नमस्कार दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के मन में ये विचार आते हैं या हम यह सोचते हैं कि मंत्र की शक्ति कैसे कार्य करती है और मंत्र की सिद्धि कैसे होती है। ऐसा क्या करें कि हम जितना भी कम या ज्यादा मंत्र जाप करें उसका प्रभाव लाखों गुना हो। इस वीडियो में मैं इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि क्या आपने कोई भी मंत्र विधि पूर्वक और ध्यान से जपा है। जरूर जपा होगा, क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप मंत्र का जाप करते हैं। आज मैं मंत्रों के बारे में एक विशेष बात बताने जा रही हूँ। मंत्र विज्ञान एक अनूठा रहस्य है और हम यह मानते हैं कि मंत्रों के साथ बहुत ही पारलौकिक शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। मंत्र के साथ बहुत सारी सिद्धियाँ भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य को मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्रों के जाप से मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। मंत्रों की शक्ति अथाह और अत्यंत चमत्कारी, जिसमें से कुछ मंत्र व्यक्ति का जीवन बना देते हैं और कुछ बिगाड़ देते हैं। सबसे पहले आप यह जानें कि मंत्रों का विज्ञान काम कैसे करता है। मंत्रों के प्रत्येक अक्षर से निकलने वाली ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उन चक्रों से और जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से टकराती हैं, तब वहाँ से बदलाव शुरू हो जाता है। हमारे चक्रों की संख्या मुख्य रूप से 7 है। इसके बारे में आप जानते हैं। थोड़ा और गहराई से जाते हैं तो 12 और पूरा चक्र है 114। और जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उदाहरण के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो इसकी यह आवाज कहाँ कहाँ जा रही है? आपके मुख से निकल रही है, इसके वाइब्रेशन इसके साथ निकल रही है। यह आवाज हवा के कणों से टकरा रही है और हर जगह फैल रही है। हर जगह फैलने के बाद वापस हमारे शरीर पर आ रही है। इसीलिए हमारे मंदिरों के गुंबद गोल बनाए जाते हैं ताकि यह आवाज वहाँ से जाकर टकराए और वापस हमारे ऊपर आए। अब हम यह जानेंगे कि यह आवाज हमारे ऊपर सीधे और ज्यादा से ज्यादा असर डाले। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको यह करना है कि अपने भावनाओं को मंत्रों के साथ जोड़िए। मंत्र हमें अधिक लाभ तभी देंगे जब इन मंत्रों के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होंगे और हम पूरे भाव के साथ मंत्रों का जाप करेंगे। जब आपके भाव जुड़ते हैं ना, तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है और यही वाइब्रेशन चक्रों के साथ टकराकर इन ग्रंथियों को, इनके अंदर जो नकारात्मकता है, जो जंग भरा पड़ा है, जो नेगेटिविटी भरी है, इनको नष्ट कर देते हैं। मंत्र जाप का पहला काम या लाभ यही है कि वह हमारे अंदर के नेगेटिविटी को नष्ट कर देती है। जो ये चक्र है, हर जगह ऊर्जा का एक चक्र होता है, लेकिन लंबे समय से निष्क्रिय रहने के कारण वह काम करना बंद कर देता है। जैसे किसी व्हील में जंग लग जाती है और उसे फिर से चलाने के लिए उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसमें ऑयल या लिक्विड डालकर इसे बार बार घुमाना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम शुरू में मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव हमें जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है और लोग यह समझने लगते हैं कि मंत्र तो काम ही नहीं कर रहा है, मंत्र हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा है, और ज्यादातर लोग मंत्रों का जाप करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्र के जाप के कुछ नियम हैं। मंत्रों का जाप आप लगातार 41 दिन करिए ना, फिर देखिए कि लाभ मिल रहा है कि नहीं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि बीच में आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है। मंत्र का जाप कोई जादू नहीं है जो चुटकियों में हो जाएगा। इसे पूरी श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, शांति और विश्वास के साथ करना चाहिए। एक बात यह भी है, मंत्रों का प्रभाव किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को देर से। मंत्र के अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव होता है। अलग अलग लोगों की ब्लॉकेज अलग अलग तरह की होती है, इसलिए मंत्र जाप समय लेता है। इसके साथ साथ एक और कारण है जिसकी वजह से आपके कार्य में रुकावट होती है, वह है आपके कर्म। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करें तो उस मंत्र के जो देवी देवता हैं उनका आवाहन करें, उनका ध्यान करें, उनका आवाहन पूजन करके पूरी श्रद्धा से उस मंत्र का जाप कीजिए। उदाहरण के लिए यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो माँ गायत्री का ध्यान जरूर करें, भगवान सूर्य को जरूर बुलाएं।
ऐसा करने के बाद यदि आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको चमत्कारी फायदे जरूर मिलेंगे और इसका अनुभव भी आपको होना शुरू हो जाएगा। जब ये मंत्र हमारी ग्रंथियों से टकराते हैं तो इसमें जो भी वाइब्रेशन निकलती है, इस वाइब्रेशन के कारण आपके अंदर जो बदलाव आता है, वह अनुभव, वो एहसास, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ये अनुभव बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं और इसकी पावर का एहसास होता है तो हमें असीम शांति की अनुभूति होती है। अब आप यह समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि मंत्र की शक्ति आपको लाभ पहुंचा रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। पहला लक्षण है मंत्र का उच्चारण सुनते ही आत्मा में शांति और रोमांच की अनुभूति होती है। मन और विचार शुद्ध होने लगते हैं क्योंकि सबसे पहला प्रभाव आपके मन के ऊपर ही होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे मन के, हमारे शरीर के 5 कोष होते हैं। पहला कोष है अन्न कोष। अन्न के रस से होकर, अन्न के रस से ही बढ़कर जो अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाए, इस स्थूल शरीर को अन्न कोष कहते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 कामेंद्रियां यह प्राणमय कोष कहलाता है और यह क्रिया शक्ति है क्योंकि शरीर में जितनी भी क्रिया होती है उन सबका कारण प्राणमय कोष ही है। तीसरा है मनोमय कोष। मन और 5 इंद्रियां मिलकर जो होता है वह मनोमय कोष कहलाता है और यह इच्छा शक्ति है क्योंकि जिस जिस वस्तु की इच्छा आत्मा में होती है वह मनोमय कोष की ही सहायता से होती है। चौथा है विज्ञान में कोष। बुद्धि और जितेंद्रिय पंचक, इनको मिलाकर जो होता है वह विज्ञान में कोष होता है और वह ज्ञान शक्ति है क्योंकि आत्मा में जिस जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वह बुद्धि और कामेंद्रियों की सहायता से होता है। 5वां है आनंद में कोष। इन कोषों की जो अलग अलग मात्रा है, इन कोषों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मंत्र के जाप से ये कोष खुलने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मंत्र का प्रभाव पड़ता है तब आप दूसरों के मन की भावना और चेहरे के भाव को पढ़ पाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। आप यह समझने लगेंगे कि आप पहले जैसे नहीं हैं, आप बदल गए। आपके अंदर बदलाव होने लगता है। आपको ऐसा फील होगा कि सारी चीजें आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। अगर ये सब होने लगे तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। इसके बाद आपकी एनर्जी लेवल हाई होने लगेगा। आप खुद को फुर्ती और जोश से भरा हुआ महसूस करते हैं। कठिन से कठिन कार्य में भी आप विचलित नहीं होंगे और सुगमता पूर्वक अपने कार्य करेंगे। आपके ऊपर कुछ भी परेशानी आने वाली हो, आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने वाली हो, उसका आपको एहसास होने लगता है। आप सतर्क रहकर और मंत्र के जाप से उस दुर्घटना को होने से टाल भी सकते हैं। जब ऐसा होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की कृपा आपको मिलने लगी है। इसके लिए अब आपको करना यह चाहिए जिससे आपका मंत्र और भी अधिक फायदा दे। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है, जहाँ तक हो सके मंत्र एक निश्चित समय पर करें। मंत्र जप करते समय पंच तत्व अवश्य होने चाहिए। पंच तत्व का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जल का पात्र और दीपक जरूर होना चाहिए। आपको मंत्र जाप करते समय अपना मुख हमेशा पूरब दिशा की ओर रखना चाहिए। हमें अपना पूरा ध्यान मंत्र के जाप पर लगाना चाहिए। दोस्तों, तो इस तरह से मंत्र के जाप का प्रभाव, मंत्र के जाप से होने वाले फायदे और मंत्र कैसे सिद्ध करें और मंत्र को कैसे इफेक्टिव बनाएं, इन सभी के बारे में आपने जाना इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मंत्र हो जो आप जप करना चाहें, उसे कम से कम 21 या 41 दिन तक जरूर करें, तभी आप इसके चमत्कार को समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।